जीवन सुखमय हो, लोगों का जीवन सुखी हो, मान सम्मान के साथ में वे जीवन जी सके। और जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे, बिस्मिल ने कहा था इलाही देवी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। उसके लिए लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उनके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकारें कर रही है। आज गांव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गांव स्वच्छ रहने लगे, खुले में शौच मुक्त हुए। ओडीएफ प्लस के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अनेक काम जो है, अभी तीरथ जी बता रहे थे, तारा सेमनिया में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मांग की थी ग्रामवासियों ने कि हमारा स्कूल जो है ये मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल नहीं हुआ, सीधे हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ है, तो तारा सेमनिया हुआ है। यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र बना है, पशु चिकित्सा केंद्र बना है, यहाँ से झापड़िया की सड़क बनी है, यहाँ से जो जाने वाली हमारी इसकी चंदू खेड़ी की सड़क बनी है। और अभी एक और घोषणा में इस मंच से आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूँ, यहाँ से पृथ्वीपुरा और खेतला जाने वाला मार्ग भी दोबारा बन रहा है और पक्की ऊंची पुलियाओं के साथ बनना स्वीकृत हो गया। तो ये सब कहने के लिए बहुत सारी बातें, कई बार मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। आज मैं विशेष रूप से माताओं बहनों को जिनने वो प्रधानमंत्री आवास मिला, कहीं ना कहीं उन लोगों के दर्शन में करना चाहता था। और माननीय हमारे जनक राम जी आए हैं तो आप लोगों से कुछ वो भी संवाद करेंगे। ये सब हम तब कर पा रहे हैं। मैं बार बार एक बात और कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिला, ये आपका आशीर्वाद हमें यदि नहीं होता तो हम ये कर पाते क्या। आपने यहाँ से सांसद बनाया तो इसलिए दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने मुझे अपना विधायक बनाया, इसके कारण प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और उसके कारण ये योजनाएं हैं। आप लोगों का इसलिए आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हमें इन गांवों को, जो हम लोकसभा में नारा लगाते थे कि लोकसभा बसंती चोला पहनकर जब आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन के लाएगी, इन गांवों को हमें वृंदावन बनाना है। एक गांव वृंदावन क्या है? स्वच्छता, सुंदरता, आपसी प्रेम, सौहार्द, समरसता, ये गांव के अंदर और विकसित हो गया पहले से है, लेकिन और जो कहीं ना कहीं जो है ये कहीं कोई अभाव है, कोई कमी है, वो दूर हो और हमारे गांव समृद्ध हो। क्योंकि गांधी जी ने कहा था भारत कहीं बसता है तो गांव में बसता है, लेकिन गांधी जी के अनुयायियों ने गांव की चिंता नहीं की। गांव की चिंता यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है और उसका परिणाम है आज गांव के अंदर जो परिवर्तन दिख रहा है। आप लोगों का इसमें आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। आप लोगों को आने वाले जो हमारा अभी त्योहार आ रहे हैं, इसकी ढेर सारी हमें सबको शुभकामनाएं, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी भगवान देवनारायण से प्रार्थना है। सभी देवनगरी के सभी ग्रामवासियों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और पंचायत को विशेष रूप से धन्यवाद। इतना सुंदर आयोजन उन्होंने आयोजित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे। पुरुष एक भी नहीं बोलेंगे, इधर हम माताएं बहने से आवाज सुनना चाहते हैं। पुरुष एक भी नहीं इसमें साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इन नारा लगाने से हम सबको ताकत मिलती है, जो कमजोरियां होती है दूर होता है, दुख तकलीफ दूर होता है, इसलिए नारा लगवाया जाता है। कंठ भी खुलता है, जवान भी खुलता है। अभी हम लोगों के बीच में माइक जिनके हाथों में था, कहाँ गए तीर्थ भाई मीना जी? इधर ही आ गए। अगर इनको माइक दिया जाए तो घंटों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक संगठन के जुम्मेवार साथी है, कार्यकर्ता है। जैसे आपने परिचय बताया, मैं आपके ही परिवार का, घर का बेटा और भाई हूँ।
और मैं बिहार से चल करके आया हूँ। बिहार में बड़ी जोर शोर से चर्चा होती है गांव टोले मोहल्ले कस्बे में कि शिवराज सिंह भाई जी बहुत अच्छे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो मध्य प्रदेश के धरती पर शिवराज सिंह भाई जी कितना अच्छे काम कर रहे हैं गरीब के लिए, मैं देख करके आऊँ और ये काम हम लोगों को बिहार में भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में हम लोगों के अपना मुख्यमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हैं, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को अच्छे बिहार सरकार के माध्यम से तो जा रही है, लेकिन जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ऐसे योजना पे मैं चर्चा करूंगा तो बहुत अच्छे राज्य के हित में काम कर रहे हैं। वैसे बड़े भाई सम्मानित हम सब के नेता और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जिसको हम सब विधायक कहते हैं, आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, ताली बजा करके स्वागत आप लोग करें। बगल में बैठे हुए इनके घर मुझे जाने का आज अवसर मिला, बड़े भाई मलखान सिंह जी, आप इधर बगल में बैठे हुए जिला के जिला अध्यक्ष, तो क्षत्रिय समाज हो, अनुसूचित जाति में रविदास हो और अन्य समाज के लोग आप अगर बैठे हो तो अनुसूचित जाति में कई ऐसे बिरादरी के लोग होते हैं, हम सब भाई हैं। जो संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है लगभग 11-12 जातियां, तो सब मिलाकर के हम भाई होते हैं। तो आपसी भाईचारा बनाना है। दूसरी बात, सरकार की यहाँ चलाए जा रहे कार्यों को हम देव भूमि पर उपस्थित हैं। आपने सुना एक पंचायत के जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप सब इकट्ठे हुए हैं और खुशी इस बात की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कम कार्यकाल में, कम इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री एक पार्टी के एक परिवार के लगभग 50 साल तक लोगों ने रहा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र 10 साल का ये कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मात्र 10 साल, 9 साल पूरा किए, 10वें साल में चल रहे हैं। और ये 10 साल के अंतर आपने देखा होगा, पूर्व के सरकार कांग्रेस की और आज भारतीय जनता पार्टी की। आज के 18, 19, 20, 25 साल के जो नौजवान होंगे उनको शायद यह बात को एहसास नहीं होगी, लेकिन साथ में यहाँ बैठे 60, 65, 70 साल के अवस्था के गार्जियन अभिभावक बैठे हैं, इन लोगों को मालूम होगा जमीन हमारे बाप के नाम पर हुआ करता था। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जमीन मेरे माता पिता के नाम पर होता था, लेकिन योजनाएं एक अपने परिवार के नाम पर चलता था। जमीन हमारे बाप के नाम पर खतियानी होता था, लेकिन कांग्रेसियों ने इंदिरा जी के नाम पर घर बनवाते थे। वह राशि कितना आवंटित होता था? 20,000 और 40,000, इससे ज्यादा कोई सरकार नहीं दे पाई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गरीब के बेटा, जिनके माँ दूसरे के घरों में काम करके अपने बेटा को लालन पालन करके देश के प्रधानमंत्री देशवासियों ने बनाया, तो प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए कितना राशि उन्होंने दिया? कितना मिलता है प्रधानमंत्री आवास के लिए? 1,20,000। क्या होता है? ये गरीब को चिंता कौन किया? कांग्रेसियों ने किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो गरीब का नेता भाजपा नरेंद्र मोदी जी शिवराज सिंह चौहान है कि कांग्रेसी है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। सीधे जहां 20,000, 40,000 मिलता था, उस राशि को बढ़ा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 कर दिया। इतना ही नहीं, हम गरीब परिवार के माता बहनों को शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सुलभ शौचालय के लिए 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि लागू कर दिया। इधर राशि में कोई बढ़ोतरी है कि उतना ही है? 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि, उसमें और आप मिला करके अच्छे सुलभ शौचालय आप बना सकते हैं। यह काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित नेता के घरों में अपने मेहनत परिश्रम से करके 2 कमरे का घर लोग बना लेता है।
जिनके बाल बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी या प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं, उनका घर तो 2 कमरे का बन जाता है, उनके घर में सुलभ शौचालय हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अपने अथक मेहनत के बावजूद वो 2 कमरे का घर नहीं बना पाते हैं, अपने माँ बहनों के लिए सुलभ शौचालय नहीं बना पाते हैं, उसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या मोदी जी के लिए एक बार ताली बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जो अच्छे हमारे समाज के लिए करता है, जो हमारे समाज के लिए अपने को जीवन को आहुति दे दिया, उस समाज के लिए मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। जैसे आजाद भारत नहीं था तो देश के सुभाष चंद्र बोस ने कहा करते थे, आए देशवासी आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय लोकतंत्र स्थापित नहीं था, हम गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बूथ पर जाने का अधिकार नहीं था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन जब देश आजाद हो गया, उसके पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशवासियों ने खून दिया, आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई तो हमारे हाथ में एक वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार ससुराल से नहीं मिला है, सड़वान से नहीं मिला है। ये लड़ाई जंग युद्ध जीत करके देशवासियों ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत में एक वोट दे करके अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिला। उसी वोट के बदौलत आज गरीबों का खून पसीना के बदौलत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राज्य का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तो गरीबों का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर गरीबों का आशीर्वाद दोनों नेता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जैसे हम लोगों के बीच में बड़े भाई माननीय विधायक जी विष्णु खत्री जी बता रहे थे, हम लोग क्या है, एक डाकिया का काम करते हैं, एक कोरियर का काम हम लोग करते हैं। आपने एक अपनी महती वोट को दे दिया आपके पास, और यह वोट ले जाकर के शिवराज सिंह चौहान भाई को दे दिया। शिवराज सिंह चौहान भाई जब मुख्यमंत्री बन गए तो आप गरीब बहनों के लिए और लाडली बहना योजना चलता है कि नहीं चलता है? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपके खाते में कभी 1000 रुपया गया तो बता दीजिए, नहीं गया। शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लाडली बहना के खाते में 1000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हमारे लिए भगवान रूपी एक इंसान शिवराज सिंह चौहान है कि नहीं है? उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक एक योजना पर चर्चा किया जाए। इधर बहुत ऐसे दादी उम्र की माँ यहाँ बैठी हुई हैं जो वृद्धा पेंशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। वृद्धा पेंशन जो 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र अवस्था प्राप्त कर लेता है या कर लेती है, उनको इधर वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 600 रुपया महीना, यानी 12 महीना का साल होता है तो 12 छके 72, कितना 7,200 आपके खाते में आता है या नहीं आता है? कोई इधर दादी माँ बता दे जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, हाथ उठा दीजिए, आपको मिलता है। देख लीजिए, मैं किसी दादी माँ से पूछता हूँ जिसका 4 बेटा है, मैं तर्क वितर्क नहीं, किसी का 4 बेटा है, किसी का 5 बेटा है, किसी का 2 बेटा होगा, मैं उस माँ से पूछता हूँ, ये सवाल अपने दिल से पूछ लीजिएगा, आपका 4 बेटा है, 6 बेटा है, 2 बेटा है, कभी आपका बेटा साल में एक बार 6000 रुपया माँ के हाथ में दिया? नहीं दिया। आपका बेटा, आपके माँ का जो कोख से पैदा की, वह बेटा आपके हाथ में 6000 रुपया साल का नहीं, भोपाल में बैठ कर के आपके खाते में साल का 7000 रुपया डाल देते हैं। आपका बेटा है कि शिवराज सिंह चौहान भी आपका बेटा है? आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये आपकी चिंता करने वाली सरकार है। और इतना ही नहीं, पहले आपको ठेपा लगा करके ब्लॉक में, इधर ब्लॉक बोला जाता है कि प्रखंड बोला जाता है? ब्लॉक जहाँ वीडियो बैठते हैं ब्लॉक बोला जाता है। ब्लॉक में पहले खाता नहीं गरीब माँ बहनों का होता था और सीधे पंचायत ग्राम सेवक बैठा करते थे।
जिन माता बहन को उधर वृद्धा पेंशन पास होता था ठेपा लगा करके रजिस्टर पे, क्या चाचा जी दादाजी याद होगा आपको, आधे आधे कर लिया जाता था। जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आधे आधे पैसा बंदरवाट ब्लॉक के अंदर होता था, वो कांग्रेसियों की सरकार हुआ करती थी। और हमारे घर की माताएं बहन सोचती थी कौन मेहनत का पैसा है, जो मिल गया वही, यही न होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, जनधन योजना चला करके आपको खाता खुलवा दिया। खाता खुलवाने के लिए बैंक में जाने पर अच्छे कपड़ा अगर नहीं होता था तो बैंक में जाने नहीं दिया जाता था। बैंक के दलाल होते हैं, बैंक के बाहर भगा दिए जाते थे। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया पूरे बैंक कर्मचारियों को कि अब बैंक में कोई गरीब खाता खुलवाने नहीं जाएगा। अब बैंक के अधिकारी गांव में जाएंगे और गरीब के टोले मोहल्ले में जाएंगे और खाता खोलेंगे। और खाता खोलेंगे न तो आधार मांगेंगे, न राशन कार्ड मांगेंगे। जो व्यक्ति खाता खुलवाएगा उसको खाता खोल करके और वो खाता बीमाधारी होगा। ऐसा मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? और जब खाता खुल गया तो लाभ क्या हुआ? जो कांग्रेसियों ने पैसा बंदरवाट करता था ठेपा लगा करके ब्लॉक में बैठ करके, वह काम बंद हो गया। और बंद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी वो किसान मानधन साल का 6,000 भेजते हो या शिवराज सिंह चौहान जी उसमें प्लस 6,000 करते हो। जिस तरह वृद्धा पेंशन आपका 6,000 मोदी जी भेजते हो, घर बैठे मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के पास। और शिवराज सिंह चौहान जी आपके प्रखंड में भेज देते हैं। आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट टैग हो गया है और सीधे आपके खाते में आ जाता है। मैसेज आता है, आपकी बेटी देखती है, आपके पतोह देखती है, आपका बेटा देखता है या नहीं देखता है? खुशी होती है कि नहीं होती है? ये है ईश्वर रूपी आपकी भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। नीचे ले लो, आ जा। ओ क्या है शर्मा जी, माइक आई देखो, कौन दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की भाजपा विधायक विस्तारक योजना अंतर्गत बेरसिया विधानसभा में हमारे गोपालगंज से पूर्व सांसद, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री माननीय जनक राम जी हमारे भी बेरसिया विधानसभा में आए हैं। और आज यहाँ पर परवलिया के अंदर उनका संगठन की बैठक थी और उसके बाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के साथ में जनसंवाद का यहाँ पर कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के अंदर वो यहाँ पर उपस्थित हुए और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। बेरसिया विधानसभा के अंदर शिवराज सिंह चौहान भाई साहब का जो काम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने उल्लास भर रहा है। नारा लग रही है कि बार बार मोदी सरकार, बार बार शिवराज सिंह चौहान। तो मुझे लगता है कि उनके किए हुए कार्यों को फिर आम जन मुहर लगा रही है। उसी कर्म के अनुसार हम लोग अपने कार्यक्रमों को समीक्षा कर रहे हैं कि हम आम जन को कितना कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, तो फिर उसको दोबारा सरकार में पूरा किया। आपका बिहार में सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सरकार तो बनी थी, गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने धोखा दिया। एनडीए को गठबंधन वहाँ की जनता ने दिया था, लेकिन गठबंधन को पलटू कुमार जी ने
पलट दिया, तो मुझे लगता है कि फिर जो है कि 25 में चुनाव आएगी, 24 में लोकसभा का, उसमें प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य बिहार की भी सरकार बनेगी और देश की भी सरकार बनेगी। आज जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ। बिहार से हमारे एक पूर्व सांसद जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, मंत्री जी आए हैं, और किस प्रकार का दौरा रहा? ये जो मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज सिंह सरकार चौहान जी की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं, जो जनता के लिए जो योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनके ऊपर उनको सब देखने के लिए विधायक भी आए हैं। हमारे विधायक पूर्व सांसद हैं, जो विधायक हैं, वर्तमान में MLC हैं, जनक राम जी, तो हमारे मंत्रिमंडल में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत किया हम लोगों ने, बहुत अभिनंदन किया, और सब जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में विस्तार से वो एक एक मंडल में जाके निरीक्षण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज पवलिया मंडल के ग्राम तारा सिमनिया में जिस प्रकार से उन्हें संवाद किया, क्या लगता है आपको केंद्र की सरकार और भाजपा की शिवराज सरकार दोबारा रिपीट होगी? मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर अन्य राज्यों के विधायकों का प्रवास हुआ है, जो कि हमारे यहाँ भी बिहार से जनक राम जी जो आए हैं, वो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में MLC हैं। उनका आगमन हुआ। कल हरखड़ा मंडल में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद आज हमारे मंडल पवलिया मंडल में कार्यक्रम हुआ, जो कि कोराना पे उसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें पूरे शक्ति केंद्र और मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, भारी संख्या में कार्यकर्ता है। उनने मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, कार्यकर्ता में जोश भरा, नई ऊर्जा का प्रदान किया, सभी को अच्छे से संबोधित किया। निश्चित ही उनको सुनकर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक अच्छा काम करेंगे और हमें पुनः पवलिया मंडल में बैरसिया विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा, जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी विष्णु खत्री जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जानने के साथ में उन्होंने विकास किया भी है। चौतरफा रोजों की बात हो, चाहे हमारी ग्राम पंचायत अगरिया से बाणगंगा नदी पे जो पुल बन गया, तारा सिमनिया ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत है। इस गांव का नाम देवनान की नगरी के नाम से जाना जाता है। पिछले 8 साल में तारा सिमनिया में प्रधानमंत्री आवास 399 करीब हम बनवा चुके हैं। 220 हमारी सूची में, और शायद हमें उम्मीद है कि इस बार हम 220 का टारगेट पूरा करेंगे। कारण क्या है कि भारत सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजना, सरकार ये चाहती है कि हर गरीब तक इसका लाभ पहुँचे, मगर लाभ लेने में क्या है कि सरकार तो लाभ दे रही है, मगर लाभ लेने के लिए पब्लिक को थोड़ा आगे आना पड़ता है। क्या होता है, जब किसी चीज़ का चयन होता है या कोई चीज़ का सर्वे होता है, तो गांव के लोग क्या है, शासन को गलत जानकारी देता है। गलत जानकारी देने के अभाव में सरकार उनको कार्य योजना से दूर कर देती है। तो मेरा यह मानना है कि मेरी ग्राम पंचायत तारा सिमनिया में पूर्व सरपंच के द्वारा और नवीन सरपंच के द्वारा पब्लिक खुश है, अच्छे विकास के काम हो रहे हैं और आगे भी हम विकास के काम करेंगे। उसी विकास के काम के भांति आज हमारे यहाँ बिहार के पूर्व मंत्री इनका आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के हमारे यहाँ 399 हितग्राहियों को हम लाभ दे चुके हैं और 855 लाडली बहना को हम कंप्लीट कर चुके हैं और 650 उजाला योजना के हम हमारी ग्राम पंचायत में, मेरी ग्राम पंचायत तारा सिमनिया की बात कर रहा हूँ मैं, इतना हम विकास कर चुके हैं। आगे भी हम विकास कर रहे हैं। अभी हमारे सरपंच साहब का सिर्फ 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ। 1 वर्ष के कार्यकाल में हम शायद 35-40 लाख के करीब निर्माण कार्य कर चुके हैं और शासन की योजना का जो भी लाभ है, चाहे शौचालय का हो या BPL से हो या 525 हो, घर पर शासन का हम लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब की हमारी ये मंशा है कि हर गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा मकसद है। यही मकसद के साथ में हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए।